थोड़ा अश्विन वहाँ पर ज़्यादा ही इमोशनल लगे, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते. Truly a very emotional moment. As a cricketer, I just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right, thank you. अश्विन की जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, एंड ऑफ एन एरा, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मर. बॉलिंग की तो सब बातें करते हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां भी हैं, 537 विकेट्स हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां हैं, वनडे में भी परफॉर्म किया है, T20 में भी परफॉर्म किया, बट टेस्ट के तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थे. रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से. तो अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया. सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज के. तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम. दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स. अ जेंटलमैन, क्या कहेंगे? ऑन द फील्ड एक्सीलेंट, ऑफ द फील्ड मोस्ट डिसेंट प्लेयर्स, और पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, जो अपनी बॉलिंग में भी नई नवेली चीज लाता था, और सबसे बढ़कर टैलेंट की एडमिरेशन उसके अंदर थी. कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं. वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में. खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली, उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है. इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने मैच जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा, तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. लोग और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच, और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया. और अश्विन तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है. बताते चले कि तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होते ही रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. बात करें रविचंद्रन अश्विन के इंटरनेशनल करियर की, तो रविचंद्रन अश्विन ने टोटल 287 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 765 विकेट लिए हैं. बात करें रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट करियर की, तो रविचंद्रन अश्विन ने टोटल 106 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 537 विकेट लिए हैं. इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3300 रन भी बनाए हैं, जो कि दर्शाता है कि रविचंद्रन अश्विन केवल एक बॉलर नहीं थे, बल्कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर भी थे. टेस्ट में उनके टोटल 500 हैं, जो यह दर्शाता है कि ना केवल वो थोड़ी मोटी बैटिंग करते थे, बल्कि वह शतक लगाने में भी माहिर थे. इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि रविचंद्रन अश्विन ने जिन 2 टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नाम शामिल है. रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 150 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 146 विकेट लिए हैं. बताते चले कि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर होता तो वो अपने से कभी रिटायरमेंट नहीं लेता. जब उसे टीम से बाहर कर दिया जाता तभी वह रिटायरमेंट लेता और उसे बोलना पड़ता कि भाई आप रिटायरमेंट ले लो. लेकिन रविचंद्रन अश्विन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. रविचंद्रन अश्विन अभी और भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट लेकर यह बता दिया है कि वो केवल और केवल देश के और टीम के बारे में सोच रहे थे. तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने रविचंद्रन अश्विन के इस रिटायरमेंट को लेकर और क्या कहा है. बात कर लेते हैं अश्विन की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, एंड ऑफ एन एरा. तौसीफ भाई, आपसे शुरू करते हैं. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मर. बॉलिंग की तो सब बातें करते हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां भी हैं, 537 विकेट्स हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां हैं, वनडे में भी परफॉर्म किया है, T20 में भी परफॉर्म किया, बट टेस्ट के तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थे. क्या कहते हैं? देखिए, इससे अच्छा करियर जो है हो ही नहीं सकता, मैं समझता हूँ. और मैंने ये भी देखा कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी भी नजर नहीं आई. ड्रॉप भी हुए, बाहर भी बैठे, फिर उनको लाके खिलाया गया, सब किया, मगर बड़ी खामोशी से उन्होंने सारी चीजों को कवर कर लिया, चाहे 20 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच. यस, बिल्कुल. और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा करियर बहुत ही मुश्किल है किसी का. और उसने बड़े तरीके से सारे उसको संभाला है. और वही मैं बात करूंगा कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं ना, जब ड्रॉप कर यार बिठा दिया, मुझे ये हो गया, कोई चीज नजर नहीं आई. तो बेस्ट ऑफ लक. आगे वो कोई भी खेलना चाहेंगे तो अभी भी उनमें जान तो है, और जाहिर है
सेंचुरियां रिटायरमेंट जब के बना बाद रहा भी, हो आदमी जी। तो आप समझ लें कि उसकी क्या पोजीशन है। सही बात है, On the ट्रूली field, अ जेंटलमैन, क्या कहेंगे? ऑन द फील्ड एक्सीलेंट, ऑफ द फील्ड मोस्ट डिसेंट हाँ। प्लेयर्स, और पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, जो अपनी बॉलिंग में भी नई नवेली चीज लाता था, और सबसे बढ़कर टैलेंट की एडमिरेशन उसके अंदर थी। यासिर शाह हो या पाकिस्तान की कभी भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो, हमेशा admire किया है। आइडेंटिफाई करता था और एडमायर करता हमेशा था हमेशा, admire। बिल्कुल। रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी मतलब सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। हर प्लेयर का अपना एक मतलब उसकी मर्जी होती है यार, कब वो रिटायरमेंट ले, कब वो क्या सोचता है अपने बारे में, ही नोज बेस्ट। लेकिन देयर इज नो डाउट दैट लाइक अश्विन हैज बीन लाइक जो उसकी मतलब जो उसका रोल रहा है, इंडिया की जो डोमिनेशन रही है इन द लास्ट डिकेड और मोर एट होम स्पेशली, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड देन डोंट फॉरगेट दैट दिस गाय ऑलरेडी मतलब 500 से ज्यादा विकेटें तो है उसकी 106 टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके अलावा 6 टेस्ट सेंचुरीज भी है। और मतलब दैट जस्ट शोज दैट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड वेरी गुड थिंकिंग क्रिकेटर। तो इंडियन क्रिकेट विल मिस हिम, बट आई गेस कि हुआ ये होगा कि मतलब क्योंकि एक ही टेस्ट खेला पहले 3 टेस्ट मैचेस में अश्विन, तो उसने शायद बात की होगी रोहित से, गंभीर से, टीम मैनेजमेंट से कि भाई मुझे बताओ कि सिडनी मेलबर्न में मेरा चांस है खेलने का। तो उन्होंने शायद कहा होगा कि विल आवर प्रेफरेंस वुड बी व्हाट यू कॉल इट सुंदर और जडेजा और बोथ इफ वी नीड स्पिनर्स इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो दैट इज व्हाई आई थिंक अश्विन ने डिसाइड किया होगा कि यार इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अराउंड विद द टीम, मतलब वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टूर के एंड तक रहता है नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही मतलब ही मस्ट हैव गॉट बीन गिवन अ क्लियर मतलब उसको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि आगे उसको चांस मिलेगा खेलने का या नहीं खेलने का मेलबर्न या सिडनी में। तो दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने रविचंद्रन अश्विन की जमकर तारीफ की है और उनकी तारीफ बनती भी है। बताते चले कि रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के इतने बड़े नाम बन चुके थे कि लगभग इंडिया टेस्ट में जितने भी मैच जीतता था उसमें 40 to 50% उनकी बॉलिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता था। बताते चले कि अगर टीम इंडिया में खेल रही है तो रविचंद्रन अश्विन को मार पाना या उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन हुआ करता था। रविचंद्रन अश्विन एक शानदार बॉलर तो थे ही, साथ में टीम इंडिया को जब भी लास्ट में बैटिंग की जरूरत पड़ती थी तो जरूर अच्छी बैटिंग करके भी दिखाते थे। मतलब कि लोअर मिडिल ऑर्डर में वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर थे। रविचंद्रन अश्विन ने कई बार अपनी बैटिंग से टीम इंडिया को बचाया है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि उनकी बॉलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पहले में एक अनिल कुंबले हैं और दूसरे में रविचंद्रन अश्विन हैं। रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वह काफी ज्यादा हम्बल क्रिकेटर हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं। वो हमेशा से एक अपनी राय रखते थे। उनकी बॉलिंग को देखकर ऐसा लगता था कि वो बॉलिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में अपना माइंड बहुत ही यूज कर रहे हैं। यही रीजन था कि जो विरोधी टीम थी हमेशा रविचंद्रन अश्विन से काफी डरी हुई रहती थी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।